Hello and welcome to the mathematical thing. This is उमेश योर एजुकेटर एंड आज हम लोग करेंगे थ्योरम 6 जो हम कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। ये वाला थ्योरम मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा और इसे प्रूव भी कर लिया होगा। चलिए इसे हम देखते हैं। तो क्या कहता है थ्योरम 6? इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी सो दैट ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, इसे प्रूव करना है। देखिए ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट होंगे, है ना। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट होंगे। हमें शो करना है कि ए क्रॉस ए सबसेट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए में एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि सेम एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में भी है। तब उस केस में ये सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई अगर ए क्रॉस ए में है तो पहला कंपोनेंट इस सेट में बिलोंग करेगा, दूसरा कंपोनेंट इस सेट में बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। सेम स्टेटमेंट को हम रिपीट कर देते हैं, दो बार लिखते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू ए से कर्ली ब्रासेस में बंद कर देते हैं। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। हमने ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम इसे दो बार लिखें तीन बार लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ए क्योंकि सबसेट है बी का, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट होंगे ना। तो जैसा हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का सबसेट है ए क्रॉस ए। यानी जो एलिमेंट हमने ए क्रॉस ए में लिया है हमें दिखाना है कि वो ए क्रॉस बी में भी है और बी क्रॉस ए में भी है। ठीक है, और ए क्रॉस बी में दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, हमने एलिमेंट तो लिया था एक्स कोमा वाई, ये ऑर्डर पेयर लिया था। यानी कि इस एलिमेंट को ए क्रॉस बी में दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि एक्स ए में है वाई बी में है। ठीक है, तो एक्स तो ए में है ही, एक्स ए में है, हमें वाई को बी में दिखाना है। देखिए वाई ए में है, अगर वाई अगर ए में है तो वाई बी में भी होगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एंड इसमें हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी लिख देंगे और वाई बिलोंग्स टू ए। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें बी क्रॉस ए को दिखाना है ना। और ऐसा क्यों लिखे हैं हम, क्योंकि ए सबसेट है बी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। अब देखिए एक्स कोमा वाई ए क्रॉस बी में भी है एंड सेम एक्स कोमा वाई बी क्रॉस ए में भी है। तो इसका मतलब एक्स कोमा वाई कहाँ पे आ जाएगा, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, तो
एक्स वाई हमने लिया था कहाँ पे, ए क्रॉस ए में लिया था, एक्स कोमा वाई हम यहाँ पर लिए थे और सेम एक्स कोमा वाई यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो सेट है वो इसका सबसेट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एन एलिमेंट इन कॉमन। A and B are two non-empty set having n element in common. Then prove that A cross B and B cross A having n square element in common. ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो A और B में n एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, इसकी बात कर रहा है, इसमें n है। हमें क्या चेक करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इसमें एन स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। अगर ऐसा है तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये एक फार्मूला है। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए है, इसका मतलब हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। और अब जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये होता है, ये एक फार्मूला है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटू एन बी इंटरसेक्शन ए। अब ए इंटरसेक्शन बी में बोलो या फिर बी इंटरसेक्शन ए में बोलो, बात तो एक ही है। इंटरसेक्शन ए और बी का ले या फिर बी और ए का ले, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने थे, दिए गए हैं, एन है। देखिए, इस एन और इस एन से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो एन है ना, ये वाला एन, ये नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, एक सिंबल है। और ये जो एन है ये हमारा दिया हुआ है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एन इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए, टू ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं क्वेश्चन में ही। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का मतलब है कि दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होगा वो सेम होगा, यानी कि इसका पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट से सेम होगा, इसका दूसरा कंपोनेंट ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। सिंस x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3, दिस इम्प्लाइज x/3
प्लस 1 इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा एंड y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कैंसिल बोल दीजिए, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड द सेट B इक्वल टू 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। इजी क्वेश्चन है ये। द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 3 दिया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इसको हम काउंट करके बता सकते हैं। B से 8 ही दिया गया है तो इसमें काउंट करेंगे तो कितना होगा 1, 2, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज ऑल्सो 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B ये हमें फाइंड करना है। ये क्या होता है, ये तो एक फार्मूला ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A में कितने हैं 3 हैं, B में कितने हैं 3 हैं, 3 3 9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। इफ़ G इक्वल टू 7 8 एंड H इक्वल टू 5 4 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, G क्रॉस H निकाल लेते हैं। 2 सेट बना लें, G ये H 7 8 5 4 2। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम। G क्रॉस H निकाल रहे हैं तो G का हम 7 को चुनते हैं और 7 का H के तीनों एलिमेंट 5 4 2 से पेयरिंग करवाते हैं। तो 7 5 हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा। इन्हीं को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 7, 5 7, 4 7, 2 ये हो गया। फिर 8 को चुनेंगे, 8 का पेयरिंग करेंगे 5 से, 4 से, 2 से। यानी कि G के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसको H के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 8, 5 हो जाएगा, 8, 4 हो जाएगा, 8, 2 हो जाएगा। ये बन गया हमारा G क्रॉस H। उसी तरीके से हम H क्रॉस G निकालेंगे। H ये G 4 2 7 8। ठीक है, तो H में से अब हम बारी बारी से तीनों को चुनेंगे 5 4 2 में से और G के 7 और 8 से उसका पेयरिंग करेंगे। तो 5 को मान लीजिए हम चुनते हैं, तो 5 का 7 से, 5 का 8 से, तो क्या हो जाएगा 5, 7 एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा, 5, 8 एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। फिर हम 4 को चुनेंगे, 7 के साथ करेंगे, 8 के साथ करेंगे। 4, 7 4, 8। फिर 2 को चुनेंगे, 7 के साथ मिलाएंगे, फिर 8 के साथ मिलाएंगे। 2, 7 2, 8। तो हम देख पाते हैं कि G क्रॉस H एंड H क्रॉस G कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, इसके एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि एलिमेंट बिल्कुल भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर सेम। G क्रॉस H में और H क्रॉस G में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट ट्रू और फॉल्स इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ट्रू और फॉल्स बताना है और अगर फॉल्स हुआ तो उसको सही करके बताना है। ठीक है, क्या कहता है पहला नंबर, इफ़ पी इक्वल टू एम एन एक सेट है, क्यू इक्वल टू एन एम दूसरा सेट है, पी क्रॉस क्यू में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, एम कोमा एन दिया गया है और एन कोमा ए। क्या ऐसा है पी क्रॉस क्यू में इतने ही होंगे? नहीं, ज़्यादा होने चाहिए। चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं। पी क्यू पी में क्या है, एम है एन है, क्यू में क्या है, एन है एम है। एन को ऊपर लिखें या नीचे लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमारा पी है, ये क्यू है। एम को चुनेंगे, इसके साथ पेयरिंग करेंगे तो पी क्रॉस क्यू निकाल रहे हैं हम। एम कोमा एन हो जाएगा, एम कोमा एम हो जाएगा। अब एन को चुनेंगे एन के साथ, फिर एन को चुनेंगे एम के साथ, तो एन कोमा एन, एन कोमा एम, इतने एलिमेंट होंगे पी क्रॉस क्यू में। ठीक है, 4 एलिमेंट होंगे। क्यों 4 होंगे? आप देख सकते हैं कि पी में 2 हैं, क्यू में भी 2 हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन क्यू। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, वही यहाँ पे 4 भी आ रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पी क्रॉस क्यू एम कोमा एन दिया गया है, एन कोमा एम, तो वो फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट को देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक डेफिनेशन ही है, समझ लीजिए कि ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एक्स कोमा वाई यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सेकेंड कंपोनेंट यानी कि वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये सही है, ट्रू है, ये ट्रू है। थर्ड में जाते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1,2 बी इक्वल टू 3,4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। देखिए 5 एम्प्टी सेट है, 5 एम्प्टी सेट है, 5 इज एम्प्टी सेट एंड सबसेट ऑफ एवरी सेट है ना। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है और सबसेट है तो और एम्प्टी भी है तो सबसे छोटा है ये, है ना। अब जब इंटरसेक्शन लेते हैं दो सेट का तो जो सबसे छोटा वाला उसमें होगा, अगर वो उसके अंदर कंटेंट है, मान लीजिए कि ए और बी दो सेट हैं जहाँ पर बी सबसेट है ए का, यानी कि बी ए के अंदर कंटेंट है तो बी छोटा होगा, और जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो उस केस में बी आ जाएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। 5 क्योंकि सबसेट है हर एक सेट का और वो छोटा भी होगा बाकियों से क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो इस हिसाब से वो कंटेंट है उसमें। तो जब हम इंटरसेक्शन किसी भी सेट का 5 के साथ लेंगे तो रिजल्ट में हमें 5 ही मिलेगा, तो इसीलिए बी इंटरसेक्शन 5 इज 5। ठीक है, किसी भी सेट के साथ 5 का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 ही मिलेगा। अब हम निकालेंगे जब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो इसका मतलब हो गया कि ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 5 के साथ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 है तो इसकी जगह पे हम 5 लिख देते हैं। अब जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 आएगा, है ना, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है।
दो सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम और उसमें से अगर एक भी, दोनों में से कोई एक भी अगर इम्पटी रहा, फाई रहा, तो रिजल्ट हमें फाई ही मिलेगा, तो ट्रू। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ABCD 4 सेट दिए गए हैं, वेरीफाई करना है हमें A×B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A×B इंटरसेक्शन A×C। ये एक रिजल्ट है जिसे हमें वेरीफाई करना है दिए गए एग्जाम्पल के थ्रू। तो A×B इंटरसेक्शन C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। B इंटरसेक्शन C हमारा क्या आएगा, B और C में कॉमन देखिए क्या है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, इनमें कॉमन क्या है, इसमें तो 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो कॉमन हमारा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि फाई हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C फाई आ गया। जब हम A×B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, यानी कि हम A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं फाई के साथ, और इस केस में ये फाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट साइड वाला, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये क्या आता है। अगर ये भी फाई आता है तो फिर इक्वल हो जाएगा। A×B ये निकालते हैं, तो A×B क्या हो जाएगा, A में हमारे पास 1,2 है तो 1 लेते हैं और B के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करते हैं, 1,2 1,3 1,4। फिर A के हम 2 को चुनते हैं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 2 4 के साथ। ये हो गया हमारा A×B। नेक्स्ट हम निकालते हैं A×C, क्या हो जाएगा, 1,5 1,6 2,5 2,6। अब हम A×B इंटरसेक्शन A×C इसमें कॉमन ढूंढते हैं, क्या कुछ कॉमन है, देखिए 1 वाला पहले देखते हैं। 1 में क्या है, 1 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है। इसमें 1 के साथ क्या क्या है, 1 5 है, 1 6 है, कॉमन तो है ही नहीं। 1 1 1 2 1 3 1 4, इसमें 1 5 1 6 है, कॉमन नहीं है 1 वाले में। अब हम आते हैं 2 को लेकर के, तो इसमें 2 1 2 2 2 3 2 4, इसमें 2 5 2 6 है, इस तो कॉमन दिख नहीं रहा है हमें, कॉमन नहीं है, यानी कि फाई आ रहा है इंटरसेक्शन। और इसीलिए अगर आप दोनों को मिलाएं, LHS में हमने देखा कि फाई आया, राइट हैंड साइड में भी फाई आ रहा है, तो इसका मतलब A×B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A×B इंटरसेक्शन A×C, ये सेम आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि A×C इज सबसेट ऑफ B×D। क्या हम A×C निकाले हैं, हाँ बिल्कुल A×C हम निकाले हैं। B×D निकालते हैं हम, A×C पहले लिख लेते हैं। A×C क्या है, 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 2 6। फिर हम निकालेंगे B×D। B×D क्या है, B में है 1 2 3 4 और D में है 5 6 7 8, काफ़ी लंबा होने वाला है ये। वन 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8।
ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है क्या? 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, 16 एलिमेंट है बी क्रॉस डी में। अब देखिए, क्या ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का? सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी क्रॉस डी में होने चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ए के एलिमेंट 1 5 1 6 2 5 2 6 इसमें है बी क्रॉस डी में? देखिए 1 5, ये 1 5 कॉमन है, 1 6 1 6, 2 5 2 5 कहाँ पे है? ये रह गया, 2 6 2 6। तो हम देख पा रहे हैं कि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट हैं 1 5 1 6 2 5 2 6 वो यहाँ पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, बी क्रॉस डी में। इसका मतलब ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए इक्वल टू 1, 2 एंड बी इक्वल टू 3, 4 राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमें लिखना है। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4। तो ए क्रॉस बी हम लिख चुके हैं। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के? नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहा है, यानी कि इसका जो पावर सेट बनेगा ना, तो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ सबसेट, जितने पॉसिबल सबसेट होते हैं किसी सेट के, उन सब सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसी को पावर सेट बोलते हैं। और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या होगा उस पावर सेट में तो वैसे सेट होंगे जो भी एलिमेंट होंगे, तो उनकी जो संख्या होगी उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ए क्रॉस बी में कितने हैं? 4 हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही हमसे पूछ रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? अगर n दिया गया है तो ये होता है 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 4, ये आ जाएगा 16। अब उसे लिस्ट भी करने की बात कर रहा है उतने सबसेट को। तो क्या हो जाएगा? सबसेट्स, सबसे पहले तो 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा 1, 3, फिर हो जाएगा 1, 4, फिर हो जाएगा 2, 3, फिर हो जाएगा 2, 4। सिंगल एलिमेंट को लेकर के हो गया। उसी तरीके से फिर क्या होगा? 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 4। 1, 3 को लेकर के हमने बना लिए। अब हम लेते हैं 1, 4 को। वन कॉमा 4 को जब हम लेंगे वन कॉमा 4 को लेंगे 2, 3 के साथ, फिर लेंगे 1, 4 को 2, 4 के साथ, इसके बाद हम लेंगे 2, 3 2, 4 के साथ,
अब हम क्या करेंगे, तीन तीन एलिमेंट लेंगे, 1,3, 1,4, 2,3, ये हो गया। फिर लेंगे 1,3, 1,4, 2,4, वन कोमा थ्री हो गया, 1,4, 2,3, 1,3, 1,4, 2,4। इसके बाद हम लेंगे 1,4, 2,3, 2,4। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बच जाता है, 1,3, 1,4, 2,4। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है 1,3, 2,3, 2,4। ये हो गया तीन तीन एलिमेंट को लेकर के। और फिर चारों को लेंगे जब हम एक बार में, तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो इतने सारे पॉसिबल सबसेट होते हैं। अब इसमें ये 1, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 4 ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, एक को मिटा दे रहे हैं। तो इतने एलिमेंट हैं, कितने हैं अब काउंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, काउंट करेंगे तो पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ठीक है, 16 एलिमेंट यानी कि 16 सबसेट हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। 9 में क्या कहता है कि ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2 इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए बी। ए क्रॉस बी में क्या है, x, 1 है, y, 2 है, z, 1 है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट भी दे दिया गया है। ए में कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू 2 है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी। ए क्या है, बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि एक्स, वाई, जेड ये आ जाएगा ए में। बी में क्या आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 1, 2 आ जाएगा। तो ए और बी इस तरीके से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जाते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of A क्रॉस A। तो इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, ये आप करेंगे, घर में ट्राई करेंगे। नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जहां से जा कर के आप सेट के सारे लेक्चर देख सकते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिलेशन एंड फंक्शन का भी लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो या कहीं पर भी किसी तरह का डाउट होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर आपको मिलेगा।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।